CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मार्केट्स में आप देखें तो थोड़ी सी गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। प्रयास जरूर किया था निफ्टी ने एक रिकवरी का, 24,012 का स्तर छुआ, लेकिन उसके बाद से फिर अब डेज लो की तरफ लुढ़कता हुआ नजर आया। निफ्टी में तो तकरीबन 1% की गिरावट आपको नजर आएगी, लेकिन बैंक निफ्टी में भी देखें तो गिरावट है। यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है बैंक निफ्टी में भी, और पूरे मार्केट का जो मूड खराब कर रखा है वो है निफ्टी आईटी इंडेक्स। इस पर ध्यान रखिएगा। कल जिस प्रकार से एक्सेंचर के नतीजों के बाद एक बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, नो साइंस ऑफ रिकवरी। अभी भी आप देखें तो ऑलमोस्ट 6% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आ रही है। लेकिन आज का शो बेहद खास है, क्योंकि कारण है कि आज एक बड़ा आईपीओ खुला है। डिजिटल इंश्योरेंस टेक प्लेटफॉर्म कंपनी टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशंस का आईपीओ आज से खुला है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 144 से 152 रुपए प्रति शेयर और इशू साइज है 833 करोड़। आईपीओ और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरपर्सन एमडी एंड सीईओ धीरेन्द्र मायावंशी। सर, नाम सही प्रोनाउंस किया मैंने? यस, सही, बिल्कुल सही, थैंक यू। और साथ में हमारे साथ हैं कंपनी के ईडी एंड सीईओ आनंद प्रभुदेसाई। आप दोनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। मैं कंपनी पढ़ रहा था, आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल रही है। मैं तो समझ चुका हूँ कंपनी के आपके कारोबार को, लेकिन दर्शकों को समझाइए कि आप क्या खास कर रहे हैं। जी, हम एक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, जो हमने रिक्रूट किया है लास्ट माइल में, जिसे कहते हैं डिजिटल पार्टनर या POSP। ये टियर 3 टियर 4 मार्केट्स में है। हमारे टेक्नोलॉजी टूल्स वगैरह ये लोग यूज़ करते हैं एंड पॉलिसी होल्डर्स को पॉलिसी एंड कस्टमर्स को पॉलिसी ऑफर करते हैं। हमने सारी इंश्योरेंस को अपनी इंटीग्रेट की हुई है थ्रू अ कोर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एंड हमने पिछले 2-3 सालों में RHP पीरियड में करीब 2 करोड़ के करीब पॉलिसीज हमने इशू की है फॉर रिटेल लाइन्स। तो फिनटेक की कंपनी है आपकी, तो अभी कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से इंश्योरेंस पर है? हाँ, मेजॉरिटी जो हमारा बिजनेस है वो इंश्योरेंस से आता है। हमने अभी रिसेंटली लोन्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे प्रोडक्ट भी स्टार्ट किए हैं। हमारा इंटेंशन ये, देखिए, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो टियर 3 टियर 4 टाउन्स में हैं। उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रोडक्ट चॉइस का, तो वो हम हमारे प्लेटफॉर्म से क्रिएट कर रहे हैं। और उनको ट्रेंड मैन पावर चाहिए, ट्रेंड एडवाइज़र चाहिए होते हैं। वो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते, अपनी भाषा में अगर समझ सके तो अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो हमने ये सब सुविधा उपलब्ध की है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। और अभी इंश्योरेंस के बाद अभी सेम मॉडल हम म्यूचुअल फंड्स, लोन्स और अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में ला रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आपके बेसिकली ऐसा हो गया कि पहले इंश्योरेंस एजेंट्स बेचा करते थे, फिर थोड़ी सी डिजिटलाइजेशन की बूम आई, लेकिन अभी भी चाहे आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें या फिर एजेंट्स की बात करें, इस प्रोडक्ट के पेनिट्रेशन में, ग्रोथ में, बिक्री में बड़ा योगदान यहाँ पर देखने को मिला। तो आप ऐसे एजेंट्स को एक टेक प्लेटफॉर्म देते हैं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी डिजिटल की पावर देते हैं, तो क्या बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है? अच्छा, परसेंटेज के लिहाज से अभी मेजरली आपका इंश्योरेंस ही है, बाकी के प्रोडक्ट्स आपने कब इंट्रोड्यूस किए हैं? ये हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं, अबाउट 12 to 18 मंथ्स का कालावधि में पिछले हमने इसको किया है। अच्छा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे अब प्रमुख शहरों में तो आप देखें, मुझे अगर इंश्योरेंस खरीदना है तो मैं सीधे किसी एग्रीगेटर के पोर्टल पे चले जाऊँगा, एंड वो आपके बहुत बड़े कंपटीटर भी है अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन बाकी का जो पूरा इंडिया, टियर 3 टियर 4 जो टाउन्स आपने बताया, छोटे शहर, रूरल एरियाज़, वहाँ पर इंश्योरेंस कैसे खरीदा जाता है अभी? वहाँ पे जो टियर 3 टियर 4 में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो अवेयरनेस की है। लोगों को पता नहीं होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए। जो इंटेंट होता है पॉलिसी खरीदने का वो नहीं होता। तो सबसे पहला काम जो टर्टलमेंट करता है वो अवेयरनेस क्रिएट करता है अपने POSP नेटवर्क के थ्रू। हमने कुछ स्मार्ट लोकल लैंग्वेज कंटेंट क्रिएट किए हुए हैं जो कॉन्स्टेंटली हम मार्केट में पास करते हैं थ्रू हमारे POSPs। और वो जब डायलॉग जनरेट होता है इंश्योरेंस के ऊपर, उसके बाद पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उनको। तो लार्जली रिटेल लाइन में कई बार जो लोग पॉलिसी खरीद रहे हैं पहली बार खरीद रहे होते हैं और मार्केट नया बन रहा होता है। उस मार्केट में पेनिट्रेशन लेवल्स ट्रेडिशनली लो रही हैं, क्योंकि उस लो कॉस्ट पेनिट्रेशन वहाँ पे क्रिएट करना डिफिकल्ट रहा है। टेक्नोलॉजी के एडवेंट के वजह से, स्मार्टफोन आने के वजह से एंड डेटा का कॉस्ट कम होने की वजह से अब वो मार्केट पूरा खुल गया है पिछले 4-5 सालों में। तो अब वो टियर 3 टियर 4 मार्केट इंश्योरेंस के लिए काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही है। 50% ज़्यादा ग्रोथ है उनका टॉप 30 मार्केट से। अच्छा, आपके मैं नेटवर्क की बात करूँ तो आपका नेटवर्क अभी फिलहाल के लिए कितना बड़ा है? क्या पूरे देश भर में प्रेजेंस है आपकी? हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको डिजिटल पार्टनर्स बोलते हैं। हाँ। हम उनको 6 लाख डिजिटल पार्टनर्स हमारे नेटवर्क पे हैं और 19,000 से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 95% प्लस पिन कोड्स में हमारा नेटवर्क आज प्रेजेंट तो पूरे देश में। अच्छा, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन में कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पर आपके नेटवर्क ज़्यादा है या फिर? हर स्टेट में है। रिमोट एरियाज, अरुणाचल के रिमोट एरियाज, लद्दाख के रिमोट एरियाज, अंडमान के आइलैंड्स, हर जगह पे हमारे
ये बहुत इंटरेस्टिंग। और ये जो आपने एजेंट्स हैं या फिर आपके ऑनलाइन चैनल पार्टनर्स में, उनको अगर सही टर्म पर बताऊं तो आप इन्हें कैसे रिक्रूट करते हैं, मतलब कैसे अपने प्लेटफॉर्म तक लेकर आते हैं? या तो हम उन्हें ऑनलाइन रिक्रूट करते हैं। ये अलग अलग प्रोफाइल के होते हैं, जैसे स्कूल टीचर है, कॉलेज स्टूडेंट, रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई, या लास्ट माइल गैराज ओनर, बैटरी सेलर, पीयूसी सेंटर। 60 से 65 अलग अलग टाइप के प्रोफाइल्स होते हैं। या तो कोई बहुत एक्टिव है जिसके पास नेटवर्क अच्छा है, या किसी के पास एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है जिन्हें वो इंश्योरेंस प्रदान कर सकते हैं। तो उन्हें हम रिक्रूट करते हैं। हमारे ब्रांच ऑफिसेस भी है 80 के करीब, जिसमें हमारे 1800 लोग हैं जिनका जो कैनवासिंग करते हैं, फील्ड में जाते हैं एंड रिक्रूटमेंट करते हैं। एक बार रिक्रूट होता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है उन्हें डिजिटली ट्रेन करना। तो हम उन्हें ट्रेन करते हैं। एक टर्टलमिंट एकेडमी नाम की एक प्लेटफॉर्म बनी हुई है। ऑनलाइन है ये ऑनलाइन है। हमारी इन हाउस एक हमारा भी छोटा सा एक स्टूडियो है जिसमें हम ट्रेनिंग करते हैं। तो हमने एक ट्रेनिंग की पूरा एक कंटेंट बनाया हुआ है। 6,000 से 7,000 आवर से ज़्यादा का कंटेंट है। और उस ट्रेनिंग से उन्हें नॉट ओनली इंश्योरेंस का नो हाउ, बट इसके अलावा जैसे आपको कैसे अपने आप को डेवलप करना है, पर्सनालिटी कैसे डेवलप करनी है, बात कैसे करनी है, वो सारे स्किल्स भी हम उन्हें बताते हैं। और एक उन्हें थोड़ा समय लगता है, शुरू में एक आध पॉलिसी वो कर पाते हैं, बट उसके बाद 12 से 18 महीने के बाद में वो धीरे धीरे एक्सपर्ट्स बनने लग जाते हैं। हम एक एक्सपर्ट डेस्क भी उन्हें प्रोवाइड करते हैं जो उन्हें लास्ट माइल सपोर्ट देती है। मोमेंट ऑफ ट्रूथ इंश्योरेंस में क्लेम है, तो हम क्लेम के लिए उन्हें एक सपोर्ट देते हैं हमारे क्लेम डेस्क के थ्रू। तो एनी टाइम कभी भी उनके सोशल नेटवर्क के थ्रू पॉलिसी लाते हैं, कोई भी क्लेम में अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो उसमें टर्टलमेंट पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट करता है और हेल्प करता है, ताकि डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लेम सपोर्ट उनको मिले। तो लास्ट माइल तक का आपका सपोर्ट यहाँ पर बना रहेगा। अच्छा, एक चीज़ है, क्योंकि प्रमुख शहरों में जैसे मुझे अगर इंश्योरेंस खरीदना है अपनी गाड़ी का, तो मैं तो एग्रीगेटर के प्लेटफॉर्म पर चले जाता हूँ और सारे इंश्योरेंस के प्राइजेस में कंपेयर कर लेता हूँ। लेकिन पूरा भारत अभी तक ऑनलाइन नहीं खरीदता, ये बात माननी चाहिए। डिफरेंशिएशन कैसा है? और साथ में जो बीमा रेगुलेटर है, अब वो चाह रहे हैं कि इंश्योरेंस के जो कमीशन होते हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी नकेल लगाई जाए, थोड़े से उसको कर्व किया जाए, कम किया जाए कमीशन को। इससे आपके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट है? पहला पॉइंट ये है कि 95% जो इंश्योरेंस सेल है वो एडवाइजरी के थ्रू ही होता है। ये कुछ अवेयर कस्टमर्स जो खुद खरीदते हैं 95% इसके थ्रू लेते हैं, और ये सिर्फ ट्रू इंडिया के लिए नहीं, बाकी देशों के लिए भी है। यहाँ पे हम इस मार्केट में हम ऑपरेट करते हैं, उस मार्केट को हम डिजिटाइज करते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉलिसी होल्डर अफोर्डेबिलिटी के डायरेक्शन में जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट से ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हैं, ज़्यादा पॉलिसीज होती हैं। टर्टलमेंट एक प्लेटफॉर्म लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, बिकॉज टेक्नोलॉजी लेड है। तो लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से ये प्लेटफॉर्म पे हम लो कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, वो हमारा एक यूनिक एडवांटेज है। तो कोई भी रेगुलेटरी मूवमेंट जिससे प्रोडक्ट अफोर्डेबिलिटी बढ़े, उससे पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, उसमें स्ट्रक्चरल ग्रोथ पूरी इंडस्ट्री को आएगी। ये जो रेगुलेशन है पूरी इंडस्ट्री के लिए है, ना कि स्पेसिफिकली टर्टलमेंट के लिए, तो पूरी इंडस्ट्री के लिए आएगी। रीसेट होगा बट ग्रोथ काफ़ी आएगी, ये हमारा मानना है। बिजनेस तो आपने बहुत बढ़िया बनाया, इंटरेस्टिंग लग रहा है सुनने में कि अब ऑनलाइन से दोबारा से आप डिजिटल पार्टनर्स को सोर्स करके फिर अपना प्रेजेंस लगातार पूरे देश में बढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछले 2 साल के फाइनेंशियल्स में देख रहा था और दोनों साल में घाटा हुआ है। निवेशकों के लिए या फिर अब आपके आईपीओ में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि कैसे कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, कब तक होगी, क्या प्लान्स है इसके लिए, इसके बारे में क्या कहना है? टर्टलमेंट एक हाई ग्रोथ प्री प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी है। पिछले साल आपने देखा होगा कि अभी रिजल्ट्स भी आए हैं 9 मंथ के आरएचपी में, तो काफ़ी हाई ग्रोथ है। दूसरा, हम एक की केपीआई मेजर करते हैं जिसे बोलते हैं सर्विस एबिटा। उस सर्विस एबिटा में रेवेन्यू माइनस बाकी के सारे जो कॉस्ट है, सेल्स इंक्लूडेड, कमीशन कॉस्ट के बाद सर्विस एबिटा मेजर करते हैं। वो -11% से +11% की मूवमेंट है। उसके नीचे जो कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि टेक बन चुका है, प्लेटफॉर्म बन चुका है, वो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहा है 3-4 सालों से, और एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो ड्रॉप हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज है बिजनेस में, क्योंकि प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो एबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, जैसे नेगेटिव -54 था, -54, -24, -15 पे अभी पहुंचा है। तो प्री प्रॉफिटेबिलिटी पाथ पर है, हाई ग्रोथ है। तो वो जो बेनिफिट्स है ऑपरेटिंग लेवरेज के, वो आएंगे। बिल्कुल, ऑपरेटिंग लेवरेज के बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आईपीओ के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद मिलेंगे अपने तीनों मार्केट एक्सपर्ट से और जानेंगे उनके पोर्टफोलियो का हाल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब मुलाकात करते हैं आशीष ख्याल, हरीश जुजारे और रूपक डे के साथ। इस हफ्ते से लगातार हमारे साथ बने हुए। एक बार के लिए परफॉर्मेंस आपको बता देता हूं, परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिली है तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से और गेंस अच्छे रहे हैं। अब आशीष ख्याल जी के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 8% के गेंस और रूपक जी के बीच में कांटे की टक्कर। हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में गेंस है 2% के, सफिशिएंट होते लेकिन मुकाबले में चल रहे हैं पीछे। वक्त थोड़ा सा कम है आज मेरे पास, इसके लिए सीधे पोर्टफोलियो चेक पर आता हूं। आशीष ख्याल जी का पोर्टफोलियो देखेंगे बड़े ध्यान से, कौन से स्टॉक्स हैं और क्या स्कोप विकल्प बच रहा है। सोनाटा सॉफ्टवेयर सर, समय रहते आपने एग्जिट कर लिया, बच गए। ये पकड़ लिया होता ना स्टॉक, आपने होल्ड किया होता तो भारी पड़ जाता। बढ़िया, चलिए टाइमिंग अच्छी रही है। अब आज के लिए कौन सा स्टॉक चुनेंगे? बिल्कुल, देखिए आशीष जी, यहाँ पर अगर कोई भी स्टॉक पे अगर आप प्रॉफिट नहीं बांधेंगे तो रिवर्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो इसलिए बांध लिया था। आज के लिए मैं चुनूंगा टाइटन पे। यहाँ पर ओवरऑल जो बाजार में वीकनेस है आज के दिन में, लेकिन टाइटन वैसे भी 5 से 6 दिन से रैली हो रहा है और आज भी मोमेंटम इसका जारी है, पॉजिटिव में ट्रेड हो रहा है, तो टाइटन पे बाय की राय होगी। ऊपर में जो टारगेट है 4855 के देखे जा सकते हैं, स्टॉप लॉस 4280 का लगाना होगा। 4280 के स्टॉप लॉस के साथ दिग्गज आधे प्रतिशत ऊपर टाइटन यहाँ पर रखेगा फोकस। ढूंढ के रखिए एक और आइडिया, तब तक हरीश जी से बात करते हैं। सर 2% के गेंस हैं कल 3:30 बजे के हिसाब से, कुछ ऐसा करिए कि मुकाबले में चले जाएं आप सबसे आगे। स्टॉक्स हैं आइशर मोटर्स और KRBL, दोनों को एग्जिट कर लिया आपने, अब क्या चुनेंगे आज? आशीष जी, मेरा स्टॉक रहेगा आज के लिए रैडिको केतान। अगर देखा है तो रैडिको केतान में हमने एक कंसोलिडेशन के बाद कल ब्रेकआउट दिया था, आज कन्विंसिंगली होल्ड कर पा रहे हैं, तो करंट लेवल्स पर रैडिको केतान बाय करने की राय रहेगी। 3749 जो प्राइस चल रहा है और टारगेट बनेंगे 3980 का, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3600। 3600 के स्टॉप लॉस के साथ ढूंढ के रखिए दूसरा स्टॉक। रूपक जी से बात करते हैं। रूपक जी नमस्कार, फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। सर क्या स्टॉक चुना आपने? रेडिंगटन, और उसके बाद हमने इस पर थोड़ी सी चर्चा भी की थी, ये कल भी चला, आज भी 5% ऊपर है, बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर ली क्या? जी हाँ, मैं थोड़ा जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, थोड़ा वेट करना चाहिए था। अरे सर वेट कर लेते तो मुझे लगता है यही हफ्ता नहीं, आप अगले हफ्ते का भी मुकाबला जीत जाते। क्या गजब, कल 10-11% की तेजी आ गई, आज 4%, उससे बेहतर तो क्या ही हो सकता है। अब बताइए आज कौन सा चुनेंगे? आज का स्टॉक रहेगा BHEL, भेल बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस। स्टॉप लॉस रहेगा 409, टारगेट रहेगा 435। 435 का स्टॉप लॉस, और इसी के साथ बता दीजिए आपका दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक मेरा रहेगा JBM ऑटो। JBM ऑटो उससे पहले भी एंट्री किया था, वापस एक बार री एंट्री करेंगे। बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस। स्टॉप लॉस रहेगा 714, टारगेट रहेगा 770 का। 770 के टारगेट। हरीश जी दूसरा आइडिया आपकी तरफ से? अच्छी थोड़ी देर के लिए वेट करना चाहता हूँ, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है, उसके चलते ठीक है सर, आज मेरे पास भी समय थोड़ा सा कम है ना, मैं पुश नहीं कर पाऊंगा आपको। वहीं आशीष ख्याल जी क्या विचार है आपका? मैं भी वेट एंड वॉच है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं और ब्रेक के बाद देखेंगे आप तीनों की परफॉर्मेंस। की स्क्रीन पर देखते हैं पोर्टफोलियो में सबसे पहले आशीष ख्याल जी के में टाइटन है 0.2% ऊपर की तेजी दे रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार। हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिहाज से रेडिको केतान को चुना, ये फ्लैट चल रहा है लेकिन हरे निशान में कोई डेंट नहीं दे रहा है। रूपक जी के पोर्टफोलियो को देखा जाए तो यहाँ पर ट्रेडिंग आइडियाज़ 2, BHEL कुछ नहीं कर रहा, भाव पर बना हुआ है। JBM ऑटो 0.24% की तेज़ी। फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर देखिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ पर आशीष ख्याल जी के पोर्टफोलियो में 7.5% के गेंस है, हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो के गेंस हो गए और कम, सिर्फ 1% बचा है। वहीं रूपक जी के पोर्टफोलियो में देखें तो 6.7%, कांटे की टक्कर रूपक जी और आशीष ख्याल जी के बीच में। आज 3 बजे के करीब फैसला हो जाएगा कि इन तीनों में से कौन है असली खिलाड़ी नंबर 1। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद इस हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।